नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत की कृषि। ठीक है, तो भारत की कृषि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग 100% अगर क्षेत्रफल है इंडिया में, तो 51% क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है और 4% भूभाग की बात की जाए तो चारागाह, और लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% जो भूमि रहती है बंजर रहती है तथा बिना उपयोग की रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर 100% पूरी इंडिया में जो भी कृषि जो भी क्षेत्रफल है 100%, उसमें से अगर 100% में से 51% जो कृषि के लिए होती है, कृषि की जाती है 51% पे, और 4% पे जो चारागाह या भूभाग रहता है, भूभाग पर चारागाह रहता है 4% पर, और लगभग 21% भूमि पर जो वनों का क्षेत्र माना जाता है, और 24% बिना ऐसी भूमि है जो बिना यूज जिस पर कोई खेती नहीं की जाती है, और उसको क्या बोलते हैं, बंजर बोलते हैं। अगर देश की रोजगार की बात की जाए तो देखिए देश में अगर 52% भाग जो है जो श्रम शक्ति का लगभग 52% जो भाग है वो कृषि पर निर्भर करता है या उससे संबंधी उद्योग धंधों पर अपनी आजीविका चलाता है। यानी कि जो रोजगार है सब जो देता है वो 52% जो देता है वो कृषि क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसके बाद विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। तो चावल देखिए, अगर चावल जो उत्पादन करती है चावल, ठीक है, तो चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। पहले नंबर पर चीन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। यानी कि जो 52% अगर टोटल भाग है वो जिस पर खेती की जाती है, तो 15% जो भाग है उस पर जो है गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद गेहूं की बात की जाए कि देश में अगर गेहूं में उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में कहाँ पर होता है, तो गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और अगर प्रति हेक्टर के हिसाब से बात की जाए, यानी कि जो प्रति हेक्टर में, जैसे कि मान लीजिए कि 1 हेक्टर में जैसे कि कहीं पे 20 कुंटल निकलता है, ठीक है, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा निकलता है, ठीक है, प्रति हेक्टर के उत्पादन की दर से। और अगर हरित क्रांति की बात की जाए, देखिए हरित क्रांति जो थी सबसे अधिक प्रभाव जो हरित क्रांति का पड़ा था वो गेहूँ और चावल पर पड़ा था। ठीक है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि जो खाने वाली फसलें हैं उससे उत्पादन पर है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन पर, और सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ा था, गेहूं और चावल पर। लेकिन क्या हुआ था कि चावल की तुलना में जो गेहूं का उत्पादन में अधिक वृद्धि, लेकिन चावल का उत्पादन कम हुआ और गेहूं का ज़्यादा हुआ। अगर भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय जाता है, तो हरित क्रांति जो लाया था भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कई बार क्वेश्चन पूछ गया, जो जनक भी इसको कहा जाता है हरित क्रांति का। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर भारत में बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी, 1967 से 68 में हुई हरित क्रांति की वही। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रथम कब हुई थी, 1967-68 में। द्वितीय कब हुई थी, 83 से 84, 1900। इसका एक ही लक्ष्य था कि अधिक से अधिक चावल जो गेहूं जो खाद्यान्न उत्पादन है, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करना। इसके बाद उर्वरक की बात की जाए, उर्वरक जो होता है उसकी बात जो भारत है उर्वरक के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका, और भारत जो है जो विश्व में तीसरे स्थान पर उर्वरक उत्पादन करता है। लेकिन भारत जो है यहाँ पर जो यूरिया, जैसे कि अपन जो जब खेती करते हैं तो यूरिया डालते हैं, तो वो 100% आत्मनिर्भर है, यानी कि किसी दूसरे देश पर आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो भारत में यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। देश में उर्वरक की खपत जो अगर बात की जाए
तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम का आयात किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह से क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। और बात की जाए जैसे आम, केला, चीकू, नींबू जो भी है, हल्दी के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो देखिए कुछ फसलें हैं जिनके उत्पादन में भारत पहले नंबर है। एक तो आम हुआ, केला हुआ, चीकू हुई, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत विश्व में अगर बात की जाए तो प्रथम स्थान है। फलों और सब्जियों के फलों और सब्जियों की बात की जाए तो भारत दूसरे नंबर पर आता है, प्रथम नंबर पर चीन आता है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता क्या है, चीन है। और उत्पादन में भारत का जो तीसरा स्थान है। देखिए तंबाकू जो होती है, तंबाकू की जो उत्पादक और उपभोक्ता, ठीक है, तो सबसे पहले चीन आता है, उसके बाद भारत का स्थान जो है तीसरा नंबर पर है, ठीक है। इसके बाद जो तंबाकू की जो पत्तियां रहती हैं, ठीक है, उनको जब सुखाते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्यूरिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं। जो तंबाकू की जो पत्तियां रहती हैं उनको सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे कि जो पत्तियां का जो रंग होता है और गंध होती है आदि गुणों का क्या होता है, विकास हो जाता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा, अगर वह कहवा की बात की जाए तो अरेबिका होता है, ठीक है। मक्का में वाइट वर्ड, देखिए जो रोग होते हैं मक्का में, एक वाइट वर्ड रोग होता है, धान में खैरा रोग होता है जो जस्ते की कमी के कारण होता है। तो मक्का में वाइट वर्ड और धान में जो खैरा रोग होता है वो किसी कमी से होता है, कौन से तत्व की कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है। तो ये कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर जो है सबसे पहले, देखिए चावल का उत्पादन करने वाला राज्य जो सबसे पहला है वो पश्चिम बंगाल, गेहूं का उत्तर प्रदेश, ज्वार महाराष्ट्र में होता है, बाजरा गुजरात में होता है सबसे ज़्यादा। दलहन की बात की जाए तो जो दाल होती है, ठीक है, दालों में मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। तिलहन की बात की जाए तो मूंगफली, ये हुई मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। जौ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में, गन्ना की उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात, चाय असम में होती है सबसे ज़्यादा, कहवा जो होता है कर्नाटक में होता है, कपास जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है, माफ़ी चाहते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होता है। रबड़ की बात की जाए तो केरल में होता है, पटसन जो है पश्चिम बंगाल में, तम्बाकू आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश तम्बाकू के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश है इंडिया में। उसके बाद काली मिर्च जो होती है वो केरल में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। हल्दी जो है आंध्र प्रदेश में, काजू जो है केरल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रदेश हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी फसल पाई जाती है। क्वेश्चन अभी आया था कि कपास के उत्पादन में सबसे जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है, तो आंसर जो आपको लगाना है वो महाराष्ट्र लगाना है, ठीक है। अगर इस मैप में बात की जाए तो देखिए चाय, काफ़ी और तंबाकू तीन फसलें बताई गई हैं। देखिए चाय का अलग स्थान बताया गया है। चाय जो पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है असम, जैसे कि असम हुआ। तो देखिए ये जो इलाका है यहाँ पर चाय की खेती की जाती है, ठीक है। और तंबाकू की ये आंध्र प्रदेश सबसे पहले तंबाकू में, तो यहाँ पर तंबाकू। और काफ़ी की बात की जाए तो काफ़ी देखिए कुछ कर्नाटक का ये जो हिस्सा है यहाँ पर काफ़ी उत्पादन की जाती है। अगर गेहूं तथा रागी की बात की जाए तो देखिए गेहूं जो है जो वाइट कलर में है, ठीक है, वाइट कलर, यानी कि ये जो उत्तर प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, गुजरात, तो गेहूं वाला ये क्षेत्र। और रागी की बात की जाए तो ये काला वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद बात की जाए मक्का, ज्वार और रबड़ की, ठीक है। तो काला वाला जो क्षेत्र है वो मक्का का है, ज्वार का ये वाइट वाला जो गोला बना है, और एक काला वाला ये वाला जो है रबड़ का उत्पादन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैप में कि कहाँ कहाँ पर जो फसल है पाई जाती है। अब अपन बात करेंगे कि जो जो फसल है उनका जन्म स्थान कहाँ से, मतलब कहाँ से लाई गई है। देखिए धान जो, तो फसल और जन्म स्थान, देखिए धान की जो खेती होती है वो भारत व इंडोनेशिया इसका जन्म स्थान है। मक्का के जो मध्य अमेरिका का, गेहूँ मध्य एशिया का, तम्बाकू दक्षिण अमेरिका की, और रबड़ जो है दक्षिण अमेरिका यानी ब्राज़ील का, ठीक है। इसके बाद जौ चीन में हुआ था इसका जन्म स्थान, और अरहर अफ्रीका, सोयाबीन चीन में, मूंग भारत, ज्वार भारत,
उड़द की बात की जाए तो भारत, मसूर चीन में, अमरूद अमेरिका में, टमाटर मैक्सिको में, और बाजरा जो है अफ्रीका में इसका जन्म हुआ था। चाय की बात की जाए तो चीन में, कहवा ब्राज़ील, आलू जो है पेरू में इसका जन्म स्थान हुआ था, और गन्ना जो है भारत में। ये जन्म स्थान है यानी जहाँ से सबसे पहले जो है ये फसल उगाई गई थी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि भारत में जो है ऋतुओं के आधार पर फसलों को वर्गीकरण किया गया है। तो भारत में ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है। एक तो रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है, और एक गर्मी की फसल होती है, ठीक है। तो रबी की फसल की बात की जाए तो रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जो अपन बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, जैसे कि हुआ गेहूँ हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, सरसों, आलू और राई। तो ये जो गेहूँ की फसल या राई या आलू, ठीक है, या चना, तो ये जो फसल है ये जो है रबी की फसल कहलाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से रबी की फसल छांटिए, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे जैसे गेहूँ, ये गन्ना, धान, बाजरा। तो गेहूँ इसमें से रबी की फसल होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल जो अभी भी है, जैसे कि अभी जून जुलाई चल रहा है, तो जून जुलाई में यह बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में यह काट ली जाती है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें मुख्य फसल होती है जैसे कि धान हुई, गन्ना, तिलहन, सोयाबीन हुआ, बाजरा, मक्का, उड़द, ठीक है। तो ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलों में आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है गर्म जो, यानी कि जो गर्म ऋतु में बोई जाती हैं उनको गर्मा फसल बोलते हैं। जैसे कि मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। इसमें जैसे कि राई आती है, मक्का भी आता है, ज्वार आता है, जूट आता है और मड़ुआ आता है, ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार की फसलें हैं ये ऋतुओं के आधार पर बांटी गई हैं, ठीक है। रबी फसल, खरीफ फसल और गर्मा फसल। इसके बाद अपन बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। देखिए सेरीकल्चर जो बोलते हैं वो बोलते हैं रेशम पालन को, एपीकल्चर मधु पालन को, मधुमक्खी पालन को, पिसीकल्चर मत्स्य पालन को, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में, विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन में, और बर्मीकल्चर केंचुआ पालन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरिकल्चर की बात की जाए तो सब्जियों का उत्पादन जो होता है वो ओलेरिकल्चर में होता है। हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो बागवानी जो होती है उसको बोलते हैं एरोपोर्टिक। एरोपोर्टिक में क्या होता है, देखो एरो ए से एयर बनता है, एरोपोर्टिक तो हवा में पौधे को उगाना क्या कहलाता है, एरो कर रहे। हाइड्रोपोनिक्स की बात की जाए तो जल में पौधा लगाना, ठीक है। तो ये जो विभिन्न फसलें हैं, ठीक है, ये जो फसलें हैं इन फसलों को विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जिनकी कृषि विधियाँ दी गई हैं। तो आप इनको तो आपको मतलब याद करना ही है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए पोमोकल्चर किससे संबंधित है, तो फलों से संबंधित है। जैसे हार्टिकल्चर तो बागवानी से। देखिए इसके बाद अपन बात करेंगे विभिन्न क्रांतियाँ। कुछ क्रांतियाँ लाई गई थी जैसे कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंध है, सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति की बात की जाए तो मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, ठीक है, रजत क्रांति अंडा से उत्पादन है, पीली क्रांति तिलहन से, कृष्ण क्रांति की बात की जाए तो बायोडीजल उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति किससे, बायोडीजल से। लाल क्रांति की बात की जाए टमाटर या मांस जो उत्पादन होता है उससे लाल क्रांति, ठीक है। मांस का रंग लाल होता है तो ये लाल क्रांति आ जाएगा, और टमाटर का रंग भी लाल होता है। तो आपको ये कुछ ऐसी विधियाँ आपको बनानी है जिससे आपको जो है याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद गुलाबी क्रांति तो झींगा और मछली, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा और मछली से। बादामी क्रांति की बात की जाए तो बादामी मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति की बात की जाए तो फल उत्पादन से होता है, और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ क्रांतियाँ लाई गई थी जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, रजत। तो ये संबंधित है, किससे संबंधित हैं ये आपको क्वेश्चन एग्जामों में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आप इनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो कृषि से, भारतीय कृषि से संबंधित। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।